कोई भी नहीं सीगा, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं। वो अभी वो काम पर ही गया था जब ये हादसा हुआ है, वो काम पर ही था। हम आपको वो अपार्टमेंट दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर ये हुआ पेश आया है। मेरा खुद 3 बच्चे फौत हुए, हमें पता है सारा। जब आपने देखा कि बच्चे इस तरह हो गए तो एकदम आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया। क्या सूरत हाल थी उस टाइम? बिल्कुल, बच्चे को सुई चुभ जाकर माँ तड़पती है, उसका पता नहीं कैसे हौसला पड़ा कि गर्दन को छुरी थे। इस तरीके से उसने बेदर्दी से उसका गर्दन काटी है। हमें तो यकीन करो नींद नहीं आई। आ रहे हैं तो हम इधर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम लाहौर के इलाका इचरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह प्लाजा के बिल्कुल साथ हूँ। यहाँ पर कल एक वक़ूआ पेश आता है कि एक वालिदा, सुनने में आ रहा है कि एक वालिदा ने अपने बच्चों को बेरहमी से, इतनी सफाकियत से, बेईमाना तौर पर ना ख़त्म कर दिया, जिसको सोचकर हम लोग खुद परेशान है कि आखिरकार एक वालिदा जिसने अपने बच्चों को इतनी मुश्किल से पालती है, उनको बड़ा करती है और उनके लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल देखती है, वो इस तरह कैसे कर सकती है। हम आपको वो अपार्टमेंट दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर ये हुआ पेश आया। जी ये देखें कि अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो प्लाजा है, फर्स्ट फ्लोर पर इनकी रहाइश थी, ये उनका घर है, इर्द गिर्द जो है दुकानें हैं और ये मार्केट जो है ना फुल भरी हुई है। यहाँ पर लोग हर टाइम खड़े रहते हैं, जैसे ये आज खड़े हैं, ये कल भी मौजूद होंगे, परसों भी मौजूद होंगे। कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं, ये बाइक्स खड़ी हैं। ये देखें, सुनने में आ रहा है कि ये फैमिली काफी अरसे से यहाँ पर रहाइश पजीर थी और काफी अरसे से रहाइश पजीर होने के साथ साथ ये लोग अच्छे ताल्लुकात थे इनके, बस थोड़े से घरेलू नाचाकी वगैरह रहती थी क्योंकि जो रमजान है वो थोड़ा सा एक्सीडेंट की वजह से जो है ना खत्म हो चुका था। जी ये वो अपार्टमेंट है, कुछ मोहल्लेदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हम आपको अपार्टमेंट दिखा दें। ये है वो अपार्टमेंट, इसके साथ मोहल्लेदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? हाजी नसीर अहमद। हाजी नसीर अहमद साहब, यहाँ पर आप नीचे के होते हैं, आपका इस फैमिली के बारे में कितना जानकारी है, कितना जानते हैं इस फैमिली के बारे में? ये इनको सिर्फ आते जाते ही देखा है और उसके बाद कोई हमने ये इनको कोई ना सलाम ना दुआ, कभी इनकी आपस में कभी हमने लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं देखा। लोग को कुछ का कहना है कि इनके आपस के ताल्लुकात जरा ठीक नहीं थे क्योंकि रमजान जो है उसकी टांग टूटी हुई थी, काम शाम नहीं करता था और घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा था। नहीं, काम तो करता था, वो मोटर मैकेनिक का काम करता था, काम तो करता था। ये है कि जिस तरह भी हो सकता है कि वो अभी वो काम पर ही गया था जब ये हादसा हुआ है, वो काम पर ही था, मौजूद घर में मौजूद नहीं था। घर में मौजूद नहीं था। तो बताया जाता है कि ये दोनों मियाँ बीवी दवाई लेने गए थे, कोई लेबोरेटरी का काम करते थे। पहले कहते हैं कि ये वाइफ गई भी थी दवाई लेने के लिए, फिर उसने आप बुलाया उसको कि मैं माँ फलानी जगह हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ आ गए। वहाँ से जब दोनों आए तो फिर ये ताला लगा हुआ था। बच्चों का कभी आपका गली में आना जाना हो या बच्चे किस तरह के बच्चे थे? बच्चे अच्छे थे, मासूम बच्चे थे, उन्होंने क्या गली में आना जाना हो। एक 4 साल से 5 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा, एक 1.5 साल की बच्ची, तो वो कहाँ उनका आना जाना होगा। आप क्या समझते हैं कि एक वालिदा इस तरह कर सकती है अपने बच्चों के साथ? हमारे खुद 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो इतने प्यार से रखा हुआ उनको। छोटी मोटी डांट तो बच्चों को करनी पड़ती है और जिस मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से क्या हम लोग इस तरह अपने बच्चों को खत्म कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि अपनी वो जो हमारी बेगम है वो अपनी माँ के घर चली जाए, वक्ती तौर पे हम ना लेंगे तो ज़ाहिर बच्चे भी पीछे चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी बेगम नाराज हो के अपने मायके गई हो? कभी भी ऐसे नहीं हुआ। आपस में लड़ाई झगड़ा तो होता ही होगा थोड़ा बहुत, मियाँ बीवी का है वो तो यही महंगाई की वजह है बस, कि जी चीजें महंगी हैं, आमदनी कम है, बस यही है। रिद्दा ने बताया कि वो तलाक लेना चाहती थी और खुश नहीं थी बच्चों के साथ, पहले खुद को मारना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि अगर मैं खुद को खत्म कर लूंगी तो बच्चों का क्या बनेगा, तो ये सारे मामला हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का हो सकता है कोई? हाँ जी हो सकता है, क्यों नहीं है। ये सबसे पहले यही बात है, और बच्चों को तो ये पता ही नहीं कि वो माँ ऐसे कर रही है या बाप ऐसे कर रहा है। वो तो जब बेचारे लगेंगे तो उनको तब पता लगा कि हमारे साथ क्या हो गया। क्या ये इनकी लड़ाई झगड़े तो सारे आपस में होते ही रहते थे। इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ पेश आया, बहुत अफसोसनाक है और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इनकी टांगे बाजू तोड़ के इनको लटका देना चाहिए। कहीं जगह पे लोग आते जाते इनको भी ऐसे देखे जैसे लोग बच्चों को देखते हैं। ये बहुत बुरा है, हमारे दिल पे बहुत बुरा यानी कि असर हुआ है कि अभी भी रोना आ रहा है कि ये तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। ये प्यारे बच्चे हैं, माँ बाप कितनी मुश्किल से पालते हैं। मेरा खुद 3 बच्चे फौत हुए, हमें पता है सारा। बच्चे कितनी औलाद कितनी प्यारी होती है ना, ऐसे ही है बिल्कुल। आपको जहाँ वो अपने 3 बच्चे याद आते होंगे तो कल को आपको ये 3 भी याद आ रहे हैं। तो हम इधर ये सारे नीचे वर्कशॉप वाले जितने भी लोग काम करते हैं ये हमारे नेबर हैं, सबके साथ अच्छी सलाम जो है, सब
बड़ा प्यार करते हैं हमसे, हम भी उनसे करते हैं। आपको कल खबर किस टाइम मिली तो आपने ऊपर आके बच्चों को देखा? हाँ जी, हमने देखा, बड़ा बुरा हाल था उनका बेचारों का। और वो पुलिस वालों ने भी बड़ी बर वक्त कार्रवाई करके उन्होंने ये इसको फटाफट रिस्पेक्ट दी भी, केस ये फटाफट बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत एप्रिशिएट किया है। बहुत जल्दी। और मरियम नवाज को भी चाहिए कि इसका नोटिस ले, ताकि जब आपने आइंदा से ये बच्चों के बारे चीजें में सुना, जब आपने देखा कि बच्चे इस तरह हो गए हैं, तो एकदम आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया। आ क्या जाता है। सूरत हाल थी उस टाइम आपकी? बिल्कुल बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, काम नहीं हो रहा था सारा दिन, सारी रात यही सोचते रह रहे थे कि ये हुआ क्या है। और जब पता हमें चला लोग कि से- वालदा ही सब, हाँ जी, वालदा ही रात को जब पता लगा 11 बजे 10:30 बजे, तो मजीद और दुख हुआ है। हमें लाहौर से बाहर से फोन आ रहे थे कि ये आपके इछरे में क्या हुआ है, बड़े परेशान अब। कितनी सफाकियत से ये सब कुछ हुआ। इस तरह तो बच्चों के दिलों में माँ बाप के लिए डर ही बैठ जाएगा हमेशा। जाहिर है जी, ऐसे ही होता है। वो बच्चों को हम मना करते हैं बाहर ना जाए, ये तो बच्चे बाहर निकलते भी नहीं थे। तो सड़क है, रोड है, तो वो इधर तो वो कोई ऐसी चीज भी नहीं बच्चों की लेने वाली कि जो बच्चे फटाफट ले हैं भाग के। मतलब बच्चों के अंदर अंदर रख के माँ बाप, हाँ माँ जी। ने खत्म कर दिया। ऐसे ही किया उन्होंने, बहुत बुरा किया उसने। बच्चे इसको को करना सुई चुभ चाहिए। जाए, बच्चे को सुई चुभ जाए तो माँ तड़पती है, उसका पता नहीं कैसे हौसला पड़ा कि गर्दन पे छुरी थे। देखिए बच्चे गली में खेल रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों की लड़ाई हो जाए तो वहाँ तो माँ कैसे माँ बच्चों के बाप पीछे चलती है। तड़प पड़ते हैं। मैं खुद मैं माशाल्लाह दादा भी हूँ, नाना भी बच्चों का। और आपको तो यकीन अपनी औलाद से ज्यादा प्यारे उनकी औलाद के बच्चे भी होंगे। वो हमारे पास से हिल के नहीं जाते। वो दादो दादी वो करते रहे, नहीं ऊपर माँ उसको लेने आती है, वो कहते नहीं हमने नहीं जाना पर। देखें कितने प्यारे बच्चे थे, वही ना, क्या तो ये हुआ? पता नहीं कितनी जालिम औरत है। मैं कहता हूँ कि ऐसी इसको सजा मिले कि ये कोई इबरतनाक सजा मिले कि आइंदा कोई कर ना सके अपनी बुलाद के साथ। कर ना सके। आप लोग भी यहाँ पर अब जो रिहाइश पजीर जी, हैं, जी। क्या एक्शन लेंगे कि आगे आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी सजा जो है देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। एक बार पहले भी जब हम छोटे थे, वो कृष्ण नगर उधर इस्लामपुरा उधर भी 18 कत्ल हुए थे। तब भी हम बकरा ईद के दिनों वो में। भी बकरा ईद के दिनों में जब हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। और हमने जब जाके देखा तो सबका खून ऐसे सड़क पे बाहर आया हुआ था। और जो घर में खून था और बच्चों के हाथ में छुरियां माँ पकड़ा कर चली गई। हाँ, वो पकड़ा के इसलिए चलेगी कि पता लगे कि ये बच्चों ने ही ऐसी हरकत की है, ये लड़ते लड़ते पहली बात तो ये, आपको नहीं लगता कि पहले कल तफ्तीश मैच नहीं हुई और दूसरे नंबर पे वालदा बच्चों को अंदर घर कमरे में बंद करके कैसे गई? माँ बाप तो बच्चों को कभी बंद करके नहीं जाएंगे। मार के गई होगी ना, जाहिर बात है। हमारी बेटियां 2 घर हैं, ठीक है ना। उनकी अम्मा गई हुई, उसकी अम्मी का ऑपरेशन हुआ आंखों का, वो गई हुई है, वो घर में है, ठीक है ना। उनको यही क्या डोर बंद कर, अगर वो ट्यूशन जाना है, ये स्पारा पढ़ने 5 जाना, साल वो का जाए। बच्चा या 5 साल की बच्ची बड़ी समझदार बच्ची होती बच्चे, है। हाँ जी, बच्चे समझदार। समझदार हो जाते हैं 5 साल की उम्र में, अगर स्कूल जाने लग जाए हाँ तो। जी, वो स्कूल जाने लगता है। पता नहीं कैसे तड़पते होंगे बच्चे के, जिस तरीके से उसने बेदर्दी से उसका गर्दन काटी है। हमने तो यकीन करो नींद नहीं आई। सारी रात में भी बड़ी परेशान रही हूँ, जब देखा सोचा। बहुत दुख हुआ। बहुत जालिम औरत है, इसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माशरा किस तरफ जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा? मैं कहता हूँ पता नहीं क्या कह सकते। जो नेबर्स हैं उनको इतना दुख है कि उनका दुख संभाला नहीं जा रहा। ये देख सकते हैं आप, जिनके खुद के बच्चे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, इनकी आंखों में पानी। हालांकि ये इनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन कौम का बच्चा, मुल्क का बच्चा, हमारे पाकिस्तान का बच्चा हमारा बच्चा है। अगर हम उसे ये फील करें कि ये हमारा बेटा है, तो हमारी बेटी है, तो हम लोग इसी तरह खून के आंसू रोएंगे। और अभी आपने देखा कि किस तरह ये वो अपार्टमेंट है, जिस तरह अभी यहाँ पर खड़े होकर हमें पसीने आ चुके हैं, दम घुट चुका है। तो उन बच्चों को उसने क्या किया होगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। आप लोगों को क्या लगता है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि जो इस तरह के लोग हैं जो कि अपने बच्चों को इस तरह बेरहमी से खत्म कर देते हैं या उनके बारे में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, घरेलू नाचाकी या महंगाई के डर से या भूख की वजह से हम लोग अपने बच्चों को किस तरह खत्म कर देते हैं, हमें जरा डर नहीं लगता। अब पता नहीं ये वालदा ने ही किया है या इसके साथ कोई और भी मुलविस हो सकता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।